जैसे कि वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश के केस में आप एक इम्पॉर्टेंट चीज ये समझ गए थे कि अदिशों को तो साधारण तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर के केस में आपने कहा था कि इसको साधारण तरीके से जो सिंपल मैथमेटिकल रूल है उससे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो वेक्टर में दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। आप लोगों ने इसको डिस्कस किया है कि अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर अगर हम कहें बी है, तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो दो तरीके के होते हैं। एक जिसमें ए क्रॉस बी निकल के आता है, और दूसरा जिसको आपने कहा था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये डॉट प्रोडक्ट कह दिया था आपने। इसी को अदिश गुणनफल और इसको सदिश गुणनफल कहा। क्यों कहा? क्योंकि अगर आप ये वाला करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो अदिश मिलेगा, और ये वाला जब ऑपरेशन करेंगे आप क्रॉस वाला, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो सदिश वाला मिलेगा। एक अदिश वाला ऑपरेशन मिला, एक सदिश वाला मिला। इसलिए गुणनफल वेक्टर में दो तरीके के हो गए, एक डॉट वाला और एक क्रॉस वाला। अभी हम बात करते हैं डॉट वाले की, अदिश गुणनफल की। अदिश गुणनफल कहने का मतलब क्या है? अदिश गुणनफल कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास दो सदिश हैं ए और बी, दो वेक्टर हैं ए और बी, और इनका अगर आप लोग को स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, अदिश गुणनफल करना है, तो क्या करिए आप ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ए और बी का परिमाण निकालिए, और इन दोनों के बीच का कोण थीटा, और इसकी कोज्या मतलब कॉस थीटा। क्या करना है? अगर दो वेक्टर का अदिश गुणनफल करना है तो इन दोनों का परिमाण, इन दोनों का परिमाण और इनके बीच के एंगल के कॉस थीटा का गुणनफल होगा। मतलब ये है कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पता करना चाहते हैं वेक्टर ए और बी का, तो आप क्या करिए, प्रोडक्ट निकाल दीजिए मैग्नीट्यूड का, इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर दीजिए, और जो एंगल है उन दोनों के बीच का उसका कोसाइन ले लीजिए। तो इनके प्रोडक्ट को, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ में आया? दो सदिशों ए और बी का सदिश गुणनफल उनके परिमाण और उनके बीच के कोण के कोज्या के बराबर होता है। मतलब ये ए डॉट बी निकाला, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। मान लेते हैं ए का मैग्नीट्यूड ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो ए डॉट बी जो आएगा वो ए बी कॉस थीटा मिलेगा। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से कब से लिखे थे आप पता है? जब आप लोगों ने कार्य निकाला था, वर्क डन निकाला था, याद है? वर्क डन, डब्ल्यू निकाले थे आप। डब्ल्यू कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स सदिश है, डिस्प्लेसमेंट सदिश है, लेकिन जो रिजल्ट आया वर्क डन, कार्य, वो अदिश राशि थी। ठीक है? इसी तरीके से अगर आप ताक्षणिक शक्ति निकालें, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर अगर निकालेंगे तो पावर क्या होता है? एफ इंटू वी होता है, मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा। फोर्स क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? स्केलर होता है। ताक्षणिक शक्ति अदिश राशि है, जबकि इसका गुणनफल किस में होता है? बल और वेग के साथ। बल और वेग दोनों के दोनों सदिश होते हैं। तो यहां आपने कहा कि ए डॉट बी जो होता है, इन दोनों वेक्टर के, इन दोनों सदिशों के परिमाण तथा इन दोनों के बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसके लिए हम एक काम करते हैं कि ए बी और कॉस थीटा, जहां तक बात इन तीनों की है, ए बी और कॉस थीटा सब के सब क्या है? अदिश है, क्योंकि ए वेक्टर ए का ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, बी का ये परिमाण है, इसलिए ए स्केलर है, बी स्केलर है, कॉस थीटा स्केलर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? अदिश मिलेगा। क्लियर हुआ?
इसको समझने के लिए आप एक काम कीजिए कि इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए मान लेते हैं आपके पास दो वेक्टर ए और बी हैं। ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, जिसे आप ओपी और ओक्यू से दर्शाइए। बनाइए डायग्राम। एक रे बनाइए ओपी जो किसको दिखाएगा, ए को, और एक रे बनाइए ओक्यू जो दिखाएगा बी को। ओपी और ओ क्यू, ओपी और ओक्यू के बीच का एंगल थीटा लीजिए। कैसा डायग्राम बनेगा, कुछ समझ में आया? एक लाइन लिया ओपी, ओपी किसको दिखाएगा, ए को। एक लाइन लिया ओक्यू, किसको दिखाएगा, बी को, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, उस केस में एक काम करिए, यहां Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन क्यू आर खींच दीजिए। अब अगर क्यू आर खींच दिए तो ये देखिए कैसा बनाइए, समकोण त्रिभुज बन गया ना। और ये क्या है, इसका कर्ण है, कर्ण बी है। ओ आर का मान कितना होगा जी, ओ आर का मान हो जाएगा इधर बी कॉस थीटा। अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो कॉस थीटा अगर निकालें तो कॉस थीटा कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना होगा, बी कॉस थीटा होगा। इसका मतलब अगर मैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा जो लिखा है आपने यहाँ, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, ए और ये हो गया बी कॉस थीटा, ए और बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या है जी, बी कॉस थीटा इस सदिश बी का इस दिशा में कंपोनेंट है। किस दिशा में, ए के दिशा में। बी कॉस थीटा क्या है, बी का यानी कि सदिश बी का ए के दिशा में कंपोनेंट है। बी कॉस थीटा का मान कितना, ओ आर हो गया। इसका मतलब ए के साथ वेक्टर ए की दिशा में बी के घटक का परिमाण, ए की दिशा में बी के घटक का परिमाण कितना आएगा, इस बी का इस दिशा में कंपोनेंट बी कॉस थीटा है। तो एक नया डेफिनेशन बना दो सदिशों के अदिश गुणनफल का। क्या डेफिनेशन बना, आप ये कहिए कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर का परिमाण और दूसरे वेक्टर का पहले के दिशा में घटक के गुणनफल के बराबर होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, मेरा कहना है कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल पहले सदिश का परिमाण यानी कि ए और पहले सदिश की दिशा में, पहले सदिश की दिशा में यानी ओपी दिशा में दूसरे सदिश के घटक के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। पहले सदिश का परिमाण और पहले सदिश की दिशा में दूसरे सदिश के घटक के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। ये है आपका स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, जो कि ए अदिश है, बी अदिश है, कॉस थीटा अदिश है। तो कंप्लीट प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा है वो क्या होगा, अदिश होगा। अब यहां तक तो बात समझ गए। इसके कुछ गुण हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि ये क्रम विनिमय नियम को मानते हैं या क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, या अदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय कहने का मतलब ये कि ए डॉट बी जो होगा वो बी डॉट ए के इक्वल होगा। कैसे करके देखें एक ठोको ट्राई। ए डॉट बी कहने का मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए कहेंगे तो कितना होगा। देखिए ए डॉट बी के लिए तो आपने कहा था कि यहाँ थीटा रहता है, ये बी कॉस थीटा आता है। तो ए मतलब इस वेक्टर का परिमाण और इसके दिशा में दूसरे वेक्टर के घटक का परिमाण यानी कि बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा हुआ। अब अगर मैं बात करूं, अब मैं अगर बात करूं बी डॉट ए का, किसकी बात करनी है, बी डॉट ए का, मतलब ये एंगल की बात होगी। ये एंगल कितना होगा जी, पूरा एंगल होता है 360 का, पूरा एंगल होता है 360 का। तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो बी डॉट ए कितना होगा जी, बी डॉट ए होगा बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। मतलब
ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब दूसरा, ये वितरण नियम का भी पालन करता है, योग पर वितरण नियम का पालन करेगा। योग पर कहने का मतलब क्या, ए डॉट बी प्लस सी जो होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव को होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। कब, एडिशन में। ये दूसरी प्रॉपर्टी, पहला कम्यूटेटिव, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तीसरा, मान लेते हैं दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। इस स्थिति में ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। कैसे, ए डॉट बी, ए बी कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, 0। इसी क्रम में तीन प्रॉपर्टी हो गए, क्रम विनिमय, वितरण नियम, और अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर अब इसी को समानांतर कर दें तो, इसी क्रम में अगर हम इसको समानांतर करें तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा समानांतर करने से। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड इरेज कर दीजिए। अब इसी क्रम में अगर मैं कहूं कि दो सदिश हैं और दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, ए भी और बी भी, दोनों सदिश। अब दोनों सदिश अगर एक दूसरे के समानांतर हैं तो एंगल कितना होगा, 0। थीटा की वैल्यू 0, मतलब ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कॉस 0 इक्वल्स टू ए बी आएगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है। इसी तरीके से अगर मैं इनको एंटी पैरेलल कर देता तो, इसी तरीके से इसको अगर एंटी पैरेलल कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। थीटा की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री। 180 डिग्री कहने का मतलब क्या, दोनों समानांतर सदिश हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, तो आंसर ऋणात्मक आएगा। कैसे आएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1, तो रिजल्ट आ गया माइनस ए बी। पहला क्रम विनिमय, दूसरा वितरण, तीसरा लंबवत, चौथा समानांतर, पांचवा समानांतर लेकिन विपरीत, 180 डिग्री वाला केस। अब अगर आप किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये वेक्टर ए और इसी में एक वेक्टर ए, और एंगल कितना, 0, कॉस 0 1, ए डॉट ए का स्क्वायर आ जाएगा। ये छठवीं प्रॉपर्टी, नोट कर लिया। सातवां नंबर के केस में अगर आप यूनिट वेक्टर को लेते हैं, मतलब सेम यूनिट वेक्टर आई डॉट आई यूनिट वेक्टर इंटू आई यूनिट वेक्टर, आई का परिमाण कितना, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश का परिमाण 1 इंटू 1 कॉस 0, आई से आई का कर रहे हैं मतलब दिशा वही है ना, सेम डायरेक्शन वाला केस है। कॉस 0 यानी कि 1, वैसे जे और जे का, के और के का करेंगे तो भी वही आएगा 1, जे और जे और के कर देंगे तो भी 1 ही आएगा। लेकिन अगर आई का जे से करें, ध्यान देना बेटा, अगर हम लोग इसको आई मान लेते हैं एक्स दिशा में और जे मान लेते हैं वाई दिशा में, एंगल कितना होता है 90 का, तो इस केस में आई डॉट जे कितना होगा, आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1, कॉस 90, और कॉस 90 का जो वैल्यू होता है 0, तो आंसर आएगा 0। मतलब आई डॉट जे 0 होगा, वैसे जे डॉट के 0 होगा, और आई डॉट के भी 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप दो समान आधार सदिशों का अदिश गुणनफल निकालेंगे तो 1 आएगा, और दो विभिन्न आधार सदिशों का गुणनफल निकालेंगे तो 0 आएगा। समान मतलब आई का आई, जे का जे, के का के करेंगे तो 1 आएगा।
लेकिन अगर आई जे, जे के या आई के करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 8th नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहता है? 8th नंबर के केस में मान लेते हैं आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, और इनके जो आयताकार घटक है ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, तो इस केस में अगर इनको डॉट प्रोडक्ट करें तो ध्यान देना, आई वाले का आई वाले से होता है, आई वाले का जे और के से तो करेंगे नहीं, क्यों भाई? 0 होते हैं ना। फिर जे वाले का जे वाले से होगा, आई और के वाले से नहीं होगा। वैसे तो मतलब ए एक्स आई का बी एक्स आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, और ए जेड बी जेड। इसको के लिख डाला है मैंने, यहां लिख लीजिए ए जेड, और ये हो गया बी जेड। ये आंसर आया। मतलब दो सदिशों के का अदिश गुणनफल उनके आयताकार घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। दो सदिशों का के आयताकार घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होगा दो सदिशों का अदिश गुणनफल। लास्ट, इनके बीच का एंगल निकालना है, थीटा। थीटा कैसे निकलेगा? देखो, ए डॉट बी कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होगा? ए डॉट बी बाई ए बी। ए डॉट बी की वैल्यू निकाले है ना, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड निकाल लिए हैं। और इसका परिमाण, ए का परिमाण कितना होगा? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और इसका हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर और बी जेड स्क्वायर। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसके? डॉट प्रोडक्ट के। समझ में क्या आया कि दो सदिशों का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अदिश आता है, और ये 9 प्रॉपर्टीज पे हमने डिस्कस किया है। ठीक, आगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट कहिए या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में।